हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साधन। आज का टॉपिक है हाउ टू बाय गोल्ड। साधन ने अपने पिछले वीडियो में गोल्ड को कैप्चर किया था एज एन एसेट क्लास और आपको एडवाइस किया था कि क्या आपको गोल्ड इस समय जब गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे है खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो देखें और फिर इस वीडियो में आगे बढ़ें। तो अब हम बात करते हैं गोल्ड खरीदे कैसे। चार तरीके से गोल्ड खरीदा जा सकता है। पहला तरीका जो है ऑलमोस्ट सभी को पता है कि आप डायरेक्टली ज्वेलर्स के पास जाएं और उससे गोल्ड खरीदें, गोल्ड कॉइन खरीदें या गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। तो ये एक सामान्यतया लोग ऐसे ही गोल्ड खरीदते हैं, लेकिन ये एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होता क्योंकि गोल्ड बाइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल एक्शन, इट इज मोर ऑफ अ इमोशनल एक्शन। क्योंकि गोल्ड के साथ लोगों के इमोशन जुड़े हैं तो हम यहाँ पे इमोशंस को साइड ट्रैक करके और बाकी तीन तरीकों के बारे में बात कर लें कि फाइनेंशियली प्रूडेंट तरीका क्या है गोल्ड बाइंग का। तो दूसरे तरीके पे चलते हैं। इस तरीके में भी आप गोल्ड बाय करते हैं बट आप बाय करते हैं किसी मीडियम के थ्रू और आपका मीडियम होता है गोल्ड ईटीएफ। आज का एपिसोड गोल्ड ईटीएफ को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो आप इस वर्ड से अभी डरे नहीं और सीखें आगे गोल्ड ईटीएफ क्या होते हैं। फिलहाल चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें गोल्ड ईटीएफ में इंटरेस्ट नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए गोल्ड खरीदने का। उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? उनके पास ऑप्शन बचता है कि वो गोल्ड म्यूचुअल फंड जो कि गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है और वो गोल्ड ईटीएफ जो है गोल्ड बाय करते हैं और उससे कैपिटल एप्रिसिएशन जो होता है वो पास ऑन किया जाता है इन्वेस्टर। तो ये 3 लेयर स्ट्रक्चर है जो कि एक तीसरा तरीका है गोल्ड खरीदने। अब जिस तरीके की मैं बात करने वाला हूँ वो तरीका ऐसा है जिसमें आपको गोल्ड ईटीएफ नहीं समझ में आ रहा हो, गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो वैसे इन्वेस्टर के लिए जो बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये इंस्ट्रूमेंट लॉन्च हुआ है। इसे कहते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके बिहाफ में गोल्ड बाय करती है और आपको इंटरेस्ट भी देती है। अगर गोल्ड में कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ तो वो भी आपको ओवर ए पीरियड पास ऑन किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिटेल से हम एपिसोड नंबर 2 में चर्चा करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं हम अपने तरीके नंबर 2 की तरफ, यानी गोल्ड ईटीएफ। तो पहले समझे ईटीएफ क्या होते हैं। ईटीएफ के बारे में आप किसी दोस्त से पूछें हैव यू हर्ड ऑफ ईटीएफ्स, वो बोलेगा मोस्टली आई डोंट थिंक सो, इज इट ऑन नेटफ्लिक्स। ईटीएफ की कहानी जो है ईटी वर्ड यानी स्टीवन स्पीलबर्ग की मूवी आई थी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और WTF के बीच में फंसी हुई। तो चलिए आज हम इस ETF जो सैंडविच बना हुआ है दो वर्ड्स के बीच में, आज इसको यहाँ से निकालते हैं, समझते हैं ETF क्या हो। दोस्तों, आप खाने के लिए जाते हैं तो वेटर आपके पास एक मेन्यू लेकर आ जाता है जिसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतनी ज्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कि आपकी हालत कुछ ऐसे हो जाती है, आई अंडरस्टैंड नथिंग। अब इस प्रॉब्लम को कैसे ट्रीट करें, इसके लिए एक सॉल्यूशन होता है जो स्मार्ट रेस्टोरेंटर जरूर लाते हैं। रेस्टोरेंट की चॉइस का एक आइटम होता है और इंडिया में उसे बोलते हैं थाली, यानी कि सब कुछ मिक्स करके दिया हुआ। जो जो चीजें वहां बनती हैं जैसे दाल है, पुलाव है, रोटी है, भिंडी की सब्जी है, जो भी लोकल नाइसिटीज हैं वो एक जगह पैक करके दे देते हैं। तो ये ईटीएफ भी कुछ थाली के जैसा ही है, यानी इसमें सब कुछ मिलेगा, आपको सारा एक्सपोजर मिलेगा। तो ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये बेसिकली एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज होता है जो ट्रेडेबल होता है। अब उस सिक्योरिटीज में क्या क्या हो सकते हैं, पहले हो सकते हैं स्टॉक्स, फिर उसमें गोल्ड भी हो सकता है और कुछ ईटीएफ जो है वो बॉन्ड स्पेसिफिक होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वर्ड को अगर ध्यान से देखें तो ये 2 वर्ड का मिक्सचर है, एक्सचेंज ट्रेडेड प्लस फंड। तो एक्सचेंज ट्रेडेड वर्ड को ध्यान से देखें तो इसका मतलब होता है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है, यानी कि वहां पे लिक्विडिटी है। अब इस लिक्विडिटी को लाने के लिए आप उसको एक फिजिकल फॉर्म में तो लिक्विडिटी आएंगी नहीं, इसलिए उसे डीमेटेरियलाइज करना होगा और डीमेटेरियलाइज करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट खोलना होगा। अब फंड की बात कर लें। फंड यानी ये एक तरीके का म्यूचुअल फंड जैसा है, लेकिन इसके बाद आप ये ना मान लें कि ये लिक्विड फंड की तरह होता है। ये लिक्विड म्यूचुअल फंड नहीं होते, ये बेसिकली म्यूचुअल फंड विद अ डीमेट अकाउंट होता है। इसमें लिक्विडिटी जो है वो डीमेट अकाउंट और एक्सचेंज पे ट्रेड करने के कारण आता है, जबकि लिक्विड म्यूचुअल फंड में ऐसे डेट फंड्स होते हैं जिनमें तुरंत पैसा आ रहा होता है, तो इसलिए वो लिक्विड होते हैं और उनमें एग्जिट लोड्स नहीं होता है। तो लिक्विड फंड की तरह ईटीएफ में भी एग्जिट लोड नहीं होता, बट ईटीएफ को खरीदने के लिए आपको डीमेट अकाउंट होल्ड करना पड़ता है। एक्सचेंज पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो व्हाई नॉट आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर लें। तो डायरेक्ट इन्वेस्ट में एक प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे ऑप्शन टू चूज होते हैं। निफ्टी 50 में ही 50 स्टॉक्स हैं, 4000 से ज्यादा स्टॉक्स इंडिया में लिस्टेड हैं, जिनमें से आपको एक बेस्ट स्टॉक चूज करना होता है, उस पर पैसा करने होते हैं। लेकिन ईटीएफ इन्वेस्टिंग जो है वो मार्केट विजडम पे चलता है। हनुमान जी की कहानी आपको शायद याद हो कि जब लक्ष्मण जी को तीर लग गया था मेघनाथ का और उन्हें संजीवनी बूटी चाहिए थी, तो हनुमान जी गए थे द्रोणागिरी पर्वत पे संजीवनी बूटी लाने के लिए।
अब उन्हें समझ में नहीं आया, इतने सारे ऑप्शंस थे वहां पे चूज करने के लिए कि संजीवनी बूटी कौन सा पर्टिकुलर पेड़ है। तो उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही हाथ पे उठा करके ले आए। तो उन्होंने ट्रस्ट किया कि इस पर्वत पे कहीं पे है संजीवनी बूटी, तो मैं पूरा पर्वत ही लेकर के आ जाता हूँ। तो ईटीएफ इन्वेस्टिंग भी कुछ हद तक ऐसा ही है कि आपको पता है कि निफ्टी जो है अभी इतने से इतना तक आया है, तो आगे भी बढ़ सकता है। तो आप बजाय कि आप रिलायंस, आईटीसी, टाटा मोटर्स के शेयर को वैल्यू करें, उसके बजाय आपने निफ्टी के इंडेक्स में ही इन्वेस्ट कर दिया। तो उस इंडेक्स में आप एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, उसे ही हम ईटीएफ कह रहे हैं। तो यहाँ पे ईटीएफ जो है वो मार्केट विजडम पे चलता है। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में क्या है कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है, हर एक स्टॉक को समझना पड़ता है। एचडीएफसी अलग है, आईटीसी अलग है, रिलायंस अलग है, ऐसे ही सारे स्टॉक्स को समझने में आपको काफी टाइम लगता है। जबकि ईटीएफ इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप अंडरलाइंग इंडेक्स या सेक्टर या जो कमोडिटी गोल्ड जैसे है उस पे ट्रस्ट करते हो कि नहीं, गोल्ड तो ऊपर जाएगा या ये सेक्टर तो अच्छा करेगा, तो मैं उस सेक्टर के ईटीएफ में इन्वेस्ट करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों से कुछ लोगों को स्विमिंग आती होगी, तो जो स्विमिंग होती है वो मोर ऑफ अ डायरेक्ट इन्वेस्टिंग होता है। यानी हमेशा आपको पैर मारना है, हाथ मारना है, सांस लेनी है सही तरीके से, और आपको तैरना है। लेकिन कुछ लोग जो है स्विमिंग एंजॉय नहीं करते, वो फ्लोटिंग ज्यादा एंजॉय करते हैं। और फ्लोटिंग जो है वो ईटीएफ इन्वेस्टमेंट की तरह होता है। यानी कि आप मार्केट के बिल्कुल वेव पे हो, मार्केट ऊपर उठ रही है तो आप ऊपर उठ रहे हो, मार्केट नीचे जा रही है तो आप नीचे जा रहे हो। तो यहाँ पे आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगा रहे हो, बट आप ट्रस्ट कर रहे हो कि ये मुझे कहीं तो लेकर जाएगा जहाँ पे मुझे जाना है, कुछ तो अच्छा रिटर्न आएगा। तो आप एक ट्रस्ट होता है मार्केट और अंडरलाइंग में, तो आप ईटीएफ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो साधन ने जैसा भी आपको बताया कि ईटीएफ एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही है, तो क्यों ना म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कर ले। तो इन दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि फंड मैनेजर का स्किल इंपॉर्टेंट होता है, जबकि ईटीएफ इन्वेस्टमेंट में आपको अंडरलाइंग पे ट्रस्ट होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में इलिक्विड इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि आपको एटलीस्ट 3 डेज तो लगेगा ही आपको पैसे वापस लेने में। T+3 में सेटलमेंट होता है, साथ ही एग्जिट लोड होता है। म्यूचुअल फंड हाउस नहीं चाहते कि आप पैसे तुरंत निकालें, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट बेसिकली। जबकि ईटीएफ में आप इमीडिएट विड्रॉल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड जो है कॉस्ट की बात करें तो स्लाइटली कॉस्टली होता है, इसमें अप टू 2-2.5% का एक्सपेंस रेशियो होता है। लेकिन ईटीएफ इन्वेस्टमेंट में एक अच्छी बात होती है, काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। मैक्सिमम कोई भी फंड मैनेजर आपको 1% चार्ज कर सकता है। म्यूचुअल फंड में ऑपरेशनल सहूलियत रहती है कि डीमैट अकाउंट खोलने की दिक्कत नहीं होती, जबकि ईटीएफ के लिए आपको डीमैट अकाउंट मैंडेटरी होता है। तो अभी तक हमने ईटीएफ समझा, आप समझे गोल्ड ईटीएफ क्या होता है। तो गोल्ड ईटीएफ एक ऐसा ईटीएफ होता है जो कि गोल्ड प्राइसेस को ट्रैक करने की कोशिश करता है। यानी गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो गोल्ड ईटीएफ भी ऊपर जाएगा, और गोल्ड प्राइसेस नीचे जाएंगी तो गोल्ड ईटीएफ भी नीचे जाएगा। तो अब देखते हैं कैसे इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में इसमें इन्वेस्टर। तो जैसे एक इन्वेस्टर होता है, वो एक फंड हाउस को अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए देता है कि आप गोल्ड में से इन्वेस्ट करो। तो फंड हाउस जो है आपके नाम पे कुछ गोल्ड खरीद लेती है और उसमें इन्वेस्टेड रहता है। फंड हाउस का काम गोल्ड खरीदना बेचना नहीं होता, वो बस गोल्ड में इन्वेस्ट करता है और आपको उसके बदले में एक ओनरशिप सर्टिफिकेट आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है। इसे ही गोल्ड ईटीएफ कहते हैं। गोल्ड प्राइसेस जैसे ही नीचे जाएंगी, गोल्ड ईटीएफ भी नीचे जाएगा। गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाएंगी, गोल्ड ईटीएफ भी ऊपर की तरफ जाएगा। सीधा कोरिलेशन है इन दोनों में। तो ये एक तरीके से आपको एक्सपोजर देता है गोल्ड पे, डायरेक्ट एक्सपोजर ही आप गोल्ड पे ले रहे हो गोल्ड ईटीएफ के। तो गोल्ड ईटीएफ में हम क्यों इन्वेस्ट करें, इसके पीछे क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो मैं आपको 6 बेनिफिट बताता हूँ। सबसे पहले कि इसमें स्टोरेज और सेफ्टी की वरी नहीं होती है। गोल्ड खरीद करके उसे आप स्टोर करना पड़ता है, किसी सेफ जगह पे लॉकर खरीदना पड़ता है, तो ये सब प्रॉब्लम आपको गोल्ड ईटीएफ में नहीं होगा। गोल्ड आप खरीदने जाते हो तो एक रिस्क ऑफ इम्प्योरिटी रहती है गोल्ड में, कि अगर ज्वेलर्स के पास जा रहे हैं तो ये हॉलमार्क होना चाहिए। और हॉलमार्किंग दोस्तों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अफेयर होने जा रहा है 15 जनवरी 2021 के बाद, क्योंकि इसमें अब गवर्नमेंट ने बताया है कि ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो आपको 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स चीज है, यहाँ पे गलतियां हो सकती हैं। प्रॉपर गोल्ड खरीदना बहुत आसान काम नहीं है इंडिया। अगर आप 18 कैरेट गोल्ड खरीद रहे हैं, इसका मतलब आप 75% पार्ट गोल्ड खरीद रहे हैं और बाकी जो है वो अलॉय है, तो आपको प्योर गोल्ड पे एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। जबकि गोल्ड ईटीएफ में जो है वो गोल्ड खरीदने के पहले उसकी गोल्ड प्योरिटी टेस्ट लेते हैं और 99.99% प्योर गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते हैं। यानी खड़ा सोना में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है थ्रू गोल्ड ईटीएफ। तीसरा बेनिफिट है कि अनलाइक फिजिकल गोल्ड, जहाँ पे एक ज्वेलर कुछ और प्राइस बताता है, दूसरा कोई और प्राइस बताता है, रेट अलग होता है, मेकिंग चार्जेस अलग होते हैं, तो आप गोल्ड अगर फिजिकली खरीदने जाओ तो आप अच्छी खासी मेहनत लगती है इसमें, क्योंकि प्राइस को समझना पड़ता है। लेकिन गोल्ड ईटीएफ में एक ही प्राइस अक्रॉस द वर्ल्ड मान्य होती है, तो प्राइस में आपको
झंझट नहीं है, इसलिए एक सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट होता है गोल्ड ETF। चौथी चीज है कि ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि स्टोरेज कॉस्ट नहीं है, सिक्योरिटी कॉस्ट नहीं है, मेकिंग चार्जेस नहीं है, जो कि जनरली 10 से 15% होते हैं अगर आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो, और वो एक संक कॉस्ट होता है, यानी कि वो कॉस्ट आपको वापस रिकवर नहीं होने वाला है। और इसका एक्सपेंस रेशियो भी म्यूचुअल फंड से कम होता है। म्यूचुअल फंड में 2-2.5% देना पड़ता है, जबकि यहाँ पे 0.5 to 1% का आपको एक्सपेंस रेशियो होता है, जो कि काफी कम है। क्या आप गोल्ड का फ्रैक्शन खरीद सकते हैं फिजिकली? नहीं, आपको मिनिमम आधा ग्राम तो खरीदना ही होगा, लेकिन गोल्ड ETF आपको मौका देता है कि आप 1/100 ग्राम भी खरीद सकते हैं, हाफ ग्राम खरीद सकते हैं। तो ये कुछ फंड हाउसेस के नाम मैंने दिए हैं और कुछ सिंबल्स दिए हैं जो बता रहे हैं कि अगर आप डीमैट अकाउंट में जाके ये गोल्ड बीज टाइप करेंगे तो आप 40 रुपीज में एक गोल्ड बीज खरीद सकते हैं। क्यू गोल्ड हाफ यानी क्वांटम म्यूचुअल फंड का गोल्ड ETF जो है आप रफली 2000 रुपीज में खरीद सकते हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कोई इशू नहीं है, मतलब आपके पास 40 रुपए हैं तो भी आप गोल्ड खरीद सकते हो। ये आप बहाना नहीं कर सकते कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात करते हो। मैं बोल रहा हूँ अगर आपके पास डीमैट अकाउंट और 40 रुपए है तो एक गोल्ड ETF तो आप खरीद ही सकते हैं निपॉन का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोल्ड ETF जो है आपको लिक्विडिटी देते हैं, क्योंकि एक्सचेंज पे ट्रेडेड होते हैं और एक्सचेंज पे हमेशा कोई ना कोई खरीद रहा होता है, कोई ना कोई बेच रहा होता है। कभी भी आप एग्जिट कर सकते हो गोल्ड से, ये नहीं कि आपको सेल करने के लिए दुकानदार के पास जाना होगा, वो इश्यू इसमें नहीं। तो दोस्तों आपने समझ लिया गोल्ड ETF क्या होता है। अब आप जानना चाहेंगे कि स्टेप्स क्या होते हैं गोल्ड ETF खरीदने के। तो चलिए ऑनलाइन कैसे गोल्ड ETF खरीदते हैं। सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा अपने किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ। दूसरा स्टेप है उस पर लॉग इन करें अपना पासवर्ड डाल करके, फिर उसमें गोल्ड ETF आप चूज करें। मैंने आपको 2-3 नाम बता दिए हैं। उसके बाद फिर परचेज ऑर्डर डालें एक स्पेसिफाइड नंबर का। अगर आपको निपॉन के 4 ETF खरीदते हैं तो आप 4 डालें वहाँ पे। वेब सिस्टम पे अपना बैंक अकाउंट डिटेल लिंक होता है जो कि आपके डीमैट अकाउंट से, वहां से आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। और स्टेप 6 में आपको आपके डीमैट अकाउंट में T+2 यानी अगर मंडे को आपने खरीदा है, वेडनेसडे को आपके अकाउंट में गोल्ड ETF आ जाता है। तो एक सिंपल तरीका है गोल्ड खरीदने का। अब आपके पास क्यूरियोसिटी होगी कि बेस्ट गोल्ड ETF कौन सा है। तो बेस्ट गोल्ड ETF पहचाने कैसे? सबसे पहला क्राइटेरिया जो साधन आपको बताता है कि बेस्ट रिटर्न होना चाहिए। बेस्ट रिटर्न क्यों होना चाहिए? बेस्ट रिटर्न तभी होगा जब ये ETF गोल्ड प्राइस को अच्छे तरीके से ट्रैक कर पा रहा होगा, क्योंकि इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस गोल्ड के प्राइस को ही ट्रैक करना होता है। तो गोल्ड अगर बेस्ट रिटर्न है यानी कि उसकी ऑपरेशनली साउंड है वो ETF। फिर AUM साइज, अगर AUM कम होगा तो लिक्विडिटी कम होगी, और सिमिलरली AUM ज़्यादा होगा तो लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। यानी आपको एग्जिट करना हो, अगर आप बड़े इन्वेस्टर हो और आपको किसी दिन सपोज 10 लाख का माल आपको निकालना है और आपने किसी ऐसे ETF में इन्वेस्ट कर दिया जहां लिक्विडिटी नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको कुछ दिन वेट करना पड़ सकता है। तीसरा क्राइटेरिया है एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो और रिटर्न्स में एक इनवर्स कोरिलेशन है जो आप इंट्यूटिवली समझते हैं। तो यानी लोअर एक्सपेंस मीन्स हायर रिटर्न। तो गोल्ड ETF को फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए साधन आपके लिए 2 बेस्ट गोल्ड ETF सेलेक्ट करके ला रहे हैं। पहला फंड काफी पॉपुलर है, वो है निपॉन गोल्ड ETF, जिसे गोल्ड बीज भी कहते हैं। ये इसका सिंबल है जो BSE पे गोल्ड बीज के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि आई कैन नॉट अफोर्ड दिस, इसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, इसके एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा है। तो उन लोगों के लिए IDBI गोल्ड ETF है जो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है और रिटर्न भी ये काफी अच्छा दे रहा है। बस फंड साइज में थोड़ा सा इशू है, बट फिर भी आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है कि ये 2 गोल्ड ETF अच्छे हैं। आप इस पे एक्ट करें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से इस पे सलाह लें और इन दोनों फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का एपिसोड, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड फंड के बारे में। गोल्ड ETF और गोल्ड फंड में कौन सा बेहतर है और किसके लिए कौन सा प्रोडक्ट है, ये अगली वीडियो के चर्चा का विषय होगा। साथ ही हम बात करेंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के फीचर्स के बारे में। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज हमारा वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करें।